हमारा गलत खान पान और जरूरत से ज्यादा टेंशन लेना हमें किसी ना किसी गंभीर बीमारी के पास ला सकता है, जो हमारा नेचुरल हैप्पीनेस और सुकून छीन सकता है। मैं रामगोपाल परिहार, आज हम बात करेंगे इसी सीरीज में एक डिजीज है जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS कहते हैं। ये क्यों है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे हमने बताया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको कॉमन भाषा में IBS भी कहा जाता है, यह आजकल बड़ी तेजी के साथ बढ़ने वाला रोग हो गया। इसके सिम्टम जो है, जैसे हमें रूटीन में गैस होती है, कब्ज होती है, कभी लूज मोशन हो गया, कभी गैस ज़्यादा बन गई, तो हमें ये लगता है कि ये हमारा गलत खान पान की वजह से हो गया। आज हम थोड़ा सा चूरन खा लेंगे, उसकी वजह से हो जाएगा, या हमने कुछ ज़्यादा तला भुना खा लिया, उसकी वजह से हो जाएगा। अगर यह सिम्टम जो हैं आपके लॉन्ग टाइम में रहें, ज़्यादा समय तक रहें, तो यह धीरे धीरे गंभीर समस्या में कन्वर्ट हो जाता है और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है जी अभी तो इसका इलाज नहीं है, ठीक है जी, या इसके लिए आपको लॉन्ग टाइम के लिए मेडिसिन खानी पड़ेगी जो आपके इस कंडीशन को मेंटेन कर रख पाएगा, ना कि इलाज कर पाएगा। तो इसके कारण क्या क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो सबसे पहले यह है कि यह डिजीज जो है शुरू होती है हमारी आंतड़ियों के संकुचन से। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना हमारे फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप में जाने के बाद ये आंतड़ियां जो है वो उस खाने को आगे ले जाने के लिए इकट्ठा होती हैं, फिर छोड़ती हैं, इकट्ठा होती हैं, फिर छोड़ती हैं। ये जो संकुचन है, ये एक रिदम के साथ चलता रहता है और इसी वजह से जो भी हम खाते हैं वो धीरे धीरे जो है अलग अलग एरिया से होते हुए छोटी आंत बड़ी आंत में जाता है। तो जब यह संकुचन ज्यादा हो जाए और ये वापस से नर्व जो है वापस अपनी पोजीशन में ठीक ढंग से ना आए, उस वजह से हमारे पेट में गैस बनना शुरू होता है। ये इसका मूल है। तो जब गैस तब बनेगी जब कोई भी चीज एक जगह पे पड़ी पड़ी सड़नी शुरू हो जाए। जो हमने खाया वो ठीक ढंग से जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचता, उससे पहले ही एक जगह पे स्टक होके वो सड़ना शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से उसके पोषक तत्व जो है वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर जो है वो कमजोर महसूस होता है और उसके साथ ही हमें लूज मोशन, डायरिया और गैस जैसी सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे शरीर में एक ऑर्गन है जिसको एड्रिनल बोलते हैं। यह टेंशन को कम करने के लिए एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल नाम के दो हार्मोन रिलीज करता है, जो हमें बॉडी में नेचुरली स्ट्रेस से फ्री करने के लिए ये काम करते हैं। और अगर हमें स्ट्रेस ज़्यादा है और एड्रेनल ने ये दोनों हार्मोन थोड़े ज़्यादा मात्रा में रिलीज कर दिए, तब हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें जलन होनी शुरू होती है, जिसकी वजह से भी हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो डिस्टर्ब होना शुरू होता है, जिसकी वजह से भी ये IBS हो सकता है। उसके बाद IBS जो है, ये अगर इसके सिम्टम लॉन्ग टाइम में रहें तो यह लेडीज में जो या महिलाएं हैं, इनमें हार्मोनल डिसऑर्डर का भी एक बड़ा कारण हो जाता है। उसके बाद होता है कि हमारे पेट के अंदर अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, किसी न किसी कारण इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये भी एक IBS का कारण हो सकता है। और एक कारण है कि अगर हमारा जो GIT ट्रैक है, जो हमारे जीभ से लेके एनस तक ये एक ही पाइप है, इसको GIT ट्रैक बोलते हैं। अगर GIT ट्रैक में किसी भी तरीके की सूजन है, उसकी वजह से भी आपका IBS शुरू हो सकता है। तो IBS के कई कारण हो सकते हैं। आपकी जो कंडीशन है वो उसके ऊपर आपके मायने रखती है कि आप किस वातावरण में रहते हैं, आपका फिजिकल एक्टिविटी क्या है, आपका मेंटल लेवल क्या है, आपका मेंटल स्ट्रेस क्या है, आपकी नींद कितनी है, ये सब मायने रखते हैं।
और एक बड़ा कारण जो आजकल जितनी भी यंग जनरेशन है जिनमें ये डिजीज बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, उसमें है फास्ट फूड। फास्ट फूड खाना चाहिए टेस्ट के लिए, पर जब फास्ट फूड को हम लोग एक रूटीन बना लेते हैं, उसके अंदर इस्तेमाल हुए मिर्च मसाले जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, नमक ज़रूरत से ज़्यादा होता है। और जब बार बार हम अपनी इंटेस्टाइन को ज़्यादा तेज मिर्च मसाले देते हैं, उसकी वजह से भी हमारी अंतड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से यह डिजीज शुरू हो सकती है। IBS का न्यूरोथेरेपी में और आयुर्वेदा में 100% ट्रीटमेंट है। जो लोग कई सालों से इस डिजीज के साथ सफर कर रहे हैं या जिनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि सारे टेस्ट नॉर्मल हैं और उसके बाद भी वो लो फील कर रहे हैं, पेट के साथ रिलेटेड डिजीज है या स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, उन लोगों को एक बार अपना डायग्नोज जरूर करवाना चाहिए। और अगर उनका IBS डायग्नोज होता है तब ये न्यूरोथेरेपी जो है उसको 101% ठीक कर देगी। और आयुर्वेदा में भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अगर आपका डायग्नोज नहीं है और आप इन सब चीज़ों के साथ सफ़र कर रहे हैं, तो मैं कुछ रेमेडीज बता रहा हूँ, उसको आप रूटीन में इस्तेमाल करेंगे, इजी रहेगा। तो सबसे पहले इसके लिए अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा है तो उसके लिए बकोपा गोल्ड करके एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, वो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, हमारे यहाँ से भी आप इसको मंगा सकते हैं। ये आपके ब्रेन को इमीडिएटली रिलैक्स कर देता है। और अगर आपको टेंशन की वजह से या एंजाइटी की वजह से आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है तो विदिन 10 डेज आप इससे रिलीफ महसूस करेंगे। इसके अलावा इस कंडीशन में जो छाछ है या मट्ठा है या जिसको बटर मिल्क भी बोल देते हैं, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो खाने के साथ आप पानी तो नहीं पी सकते, पानी पीने से आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, पर आप इसको अगर इसके साथ छाछ या बटर मिल्क लेते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम जो है ये कंट्रोल में रखने के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये आपके सिम्टम बार बार ना आए तो कोशिश करें कि हफ्ते में एक दिन फास्ट रखें, और जिस दिन फास्ट रखना है उस दिन आप लिक्विड डाइट पे रहें। मैक्सिमम आप नींबू पानी शहद लें तो अच्छा है, और अगर आप कुछ लेना भी चाहते हैं तो सूप और जूस लें। तो अगर आप हफ्ते में एक दिन इसको करना शुरू करेंगे तो जो भी हमारे शरीर में एक्स्ट्रा डिपोजिशन है, जो भी टॉक्सिन्स है, वो बॉडी जो है अपने आप को उस कंडीशन से रिलीव कर लेती है और अगला दिन आपका जो है एनर्जेटिक हो सकता है। अगर आप या आपके आसपास में ऐसे कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि उनका सही डायग्नोज नहीं हो रहा और उनका सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ पे न्यूरोथेरेपी के द्वारा और आयुर्वेदा के द्वारा उसको ठीक करने में अपना 100% देते हैं ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके। नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे आप हमारी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं। यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी आप अपनी राय नीचे कमेंट देके दे सकते हैं। धन्यवाद।